हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तैयारी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग मैथ का दूसरा सेशन यानी कि परसेंटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैथ का पहला सेशन हम लोग पढ़े थे, वन डे वन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। एक दिन में एक चैप्टर का जो भी मोस्ट क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है उसको हम लोग पढ़े हैं। लाभ हानि के बारे में एक सेशन में हम लोग पूरा खत्म किए थे और आज उसका दूसरा सेशन हम लोग परसेंटेज का खत्म करेंगे एक दिन में। हम लोग का मैथ सेशन का नाम है पुष्पा राज, मैथ के आगे झुकने का नहीं, ठीक है। उसका परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ाने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सी से 50% अधिक है। ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए, सी से जिसको में से लगा हुआ है उसको हम लोग 100 मानते हैं। ए सी से कितना परसेंट अधिक है? 50%। तो सी में 100 लगा हुआ है ना, से लगा हुआ है तो सी को हम लोग 100 मान लेंगे, तो 100 हो गया। फिर बोल रहा है कि बी जो है सी से 25% अधिक है, तो सी से ना 25% अधिक है, तो सी के जब 100 माने हैं तो बी कितना हो जाएगा? 25% अधिक का मतलब कि 100 भी है तो बी हो जाएगा 125। 25 ज्यादा है तो 25 से 125% हो गया। फिर बोल रहा है क्या कि जो ए जो है सी से 50% अधिक है, तो सी जब 100 है तो इसको से 50% अधिक है तो ए कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। फिर बोल रहा है क्या कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत जो है से अधिक है? ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए तो हम लोग कितना रेशो में अधिक है, ये रेशो माना जाता है। 150 है, 125 है, तो कितना अधिक है? 25 अधिक है। तो अधिक बड़ा सूत्र क्या होता है? अधिक गुना 100। और बटा जब भी पूछे कि अधिक कितना है तो हम लोग दोनों में से जो कम है उसको नीचे लिखेंगे। अधिक जब भी पूछे तो दोनों में से जो कम है उसको नीचे लिखते हैं, और अगर कम पूछता तो जो ज्यादा दोनों में से है उसको ज्यादा वाला को नीचे लिखते हैं। उल्टा चलता है, अधिक बोलेगा तो नीचे कम वाला को लिखना है और कम बोलेगा तो नीचे अधिक वाला को लिखना है। तो अधिक पूछ रहा है तो नीचे कम वाला को लिखेंगे हम लोग कितना? 125। तो 25 से काट देंगे 5 बार में और 5 से काट दीजिए 100 को, तो राइट आंसर हो जाएगा 20%। इस क्वेश्चन का 20% जो है से राइट आंसर है। हाँ तो चलते हैं, देखिए दोस्त दूसरे क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योग पहली संख्याओं का 28/25 है। दो संख्याओं का योग पहली संख्याओं का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? बोल रहा है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए तो पहली संख्या का देखिए जिसको में लगा हुआ रहे, जिसको में का लगा हुआ है उसका जो नीचे 28 कितना था? 25 था। पहली संख्या का ना है, तो पहली संख्या के सामने देखिए तो जिसको में का लगा हुआ है पहली संख्या का, तो उसका नीचे वाला वैल्यू जो है उसका मान हो जाता है। यानी कि पहली संख्या का के नीचे देखिए कौन है? 25 है, यानी कि पहली संख्या का वैल्यू कितना हो गया? 25 हो गया। देखिए तो कि पहली संख्या जब 25 हो गया, अब बोल रहा है कि दोनों संख्या का ऊपर जो होता है, ऊपर जो है दोनों संख्या का योग है, तो पहली संख्या जब 25 है और दोनों को जोड़ने से 28 आता है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? तो 28 में से 25 घटा दीजिए तो दूसरी संख्या हो गया कितना? 3। पहली संख्या का जिसको में का लगा हुआ रहा है उसके सामने नीचे देखिए तो उसका वैल्यू होता है, इनकी पहला संख्या 25 है और दोनों का जोड़ 28 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 28 में से 25 घटा दे तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगा। तो बोल रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या देखिए तो यह है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? देखिए पहले है कितना? 3 है, तो 3 गुना 100। और कितना प्रतिशत है? तो किसका बोल रहा है? पहली संख्या का। तो पहली संख्या का बोल रहा है तो पहली संख्या को नीचे लिख देना है, तो 25। अब 25 से इसको काट दीजिए 4 बार में, 4 3 कितना हो गया? 12% जो है मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12%। हाँ तो चलिए दोस्त, ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए तथा उसे उत्तीर्णांक से यानी कि पास मार्क से 6 अंक ज्यादा आ गया। तो बोल रहा है कि तो अधिकतम अंक कितना है? क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र था, वो 30% अंक लाया है और 6 अंक से फेल हो गया है। यानी बात को समझिए कि 30% अंक लाया है, अगर 6 नंबर स्कोर और आ जाता तो पास कंफर्म हो जाता। 30% नंबर लाया ये बेचारा, 30% ला के और 6 नंबर से फेल नहीं हुआ है। अगर इसको हम 6 नंबर और दे दें तो ये पास तो हो जाएगा।
केवल पास होगा। तथा दूसरा बोल रहा है छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए। दूसरा छात्र है जो कितना लाया है 40% अंक, तथा पास होने से उत्तीर्णांक से 6 अंक ज्यादा ले लाया है। यानी कि उसको अगर 40% जो लाया है और इसको भी अगर 6 नंबर हम घटा दें तो दोनों का मार्क्स बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 30% ला के बेचारा 6 नंबर से फेल हो गया, अगर 6 जोड़ देते हैं और ये 40% ला कर 6 नंबर ज्यादा लाया, इसको घटा देते हैं तो दोनों का मार्क्स जो है आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए कि 30% है, इधर 40% है, तो 30 को इधर हम लाते हैं तो 40% में से 30% घट जाएगा और इधर 6 माइनस में है और इधर 6 आएगा तो क्या हो जाएगा 6 में 6 जुड़ जाएगा। तो 6 कितना हो गया 12 हो गया। 40 में से 30 घट गया तो कितना बचा 10%। 10% बराबर 12 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1 0 बैठा दीजिए खाली, बस 100% बराबर कितना हो गया 120। इस क्वेश्चन का जो बोल रहा है कि अधिकतम अंक कितना है, अधिकतम कोई छात्र अगर लाना चाहता तो 120 नंबर ला सकता है। इस छात्र 120 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाँ तो देखिए दोस्त, ये रहा चौथा क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, यदि वृत्त की त्रिज्या कितना है 10% कम हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी होगी। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना परसेंट कम हो जा रही है 10% कम हो जा रही है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा या कमी होगा, यही नहीं पूछ रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो पाई पहले रहेगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्या पहले देखिए कि त्रिज्या हम मान लो 100 मान लेंगे तो 100 तो क्या हो जाएगा पाई गुना 100 गुना 100। ठीक है, अगर बोल रहा है फिर कि 10% की कमी हो गया तो पाई तो रहवे करेगा और 10% कमी हो गया यानी कि 90 गुना 90, ये हो गया। तो पाई से पाई कट गया और 100 में 100 से गुना हो जाएगा कितना, या काट दीजिए इसे भी 2 0 से 2 0। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 81। कितना कमी हो गया देख लीजिए, कमी हो गया 19 गुना 100 बटा अधिक। हम क्या बोले थे कमी जब भी बोलेगा तो नीचे अधिक वाला लिखना है, अधिक जब भी बोलेगा निकालने के लिए तो कम वाला लिखना है। तो हमको कमी पूछ रहा था ना कितना प्रतिशत कमी होगी, तो कमी बोल रहा था तो हम नीचे अधिक वाला लिखेंगे। तो दोनों में से अधिक कौन है तो 100 है, तो 100 नीचे लिख दिए। 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत कमी आ गया तो 19%। एक छोटा सा इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला के माध्यम से भी कर सकते हैं। फार्मूला इसका होता है x + y - x × y बटा 100। ठीक है, x + y कितना हो जाएगा तो x का कितना कमी हुआ है तो 10%, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 और -10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 100 और बटा 100 नीचे रख देंगे तो 100 से 100 कट गया क्या बार में एक बार में, तो 20 में से 1 चल गया तो कितना हो गया 19%। ये आप छोटा सा फार्मूला के तहत भी बना सकते थे और यहाँ से थ्योरी के अनुकूल भी बना सकते थे, जैसे आपको समझ में आया है दोनों ही राइट आंसर है। हाँ तो देखिए ये रहा मेरा 5वां क्वेश्चन। जब एक संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या का 1/4 हो जाता है। जब एक संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तो दूसरी संख्या का 1/4 हो जाता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, ये ना बोल रहा है। जब एक संख्या को 12 से विभाजित करते हैं तो एक संख्या का हम मान लेते हैं ए, फर्स्ट संख्या को कितना से विभाजित कर रहे हैं 12 से, तो 12 से विभाजित कर दीजिए तो क्या बोल रहा है तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 2, तो उसका 1/4 हो जाता है, तो इसका 1/4 हो जाता है, तो 1/4 लिख देते हैं। अब 4 से देखिए तो काट देते हैं 12 क्या बार में 3 बार में। अब 3 से देखिए कि फर्स्ट बटा दूसरी, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो पहली संख्या देखिए 3 है, दूसरी संख्या 1 है, तो कितनी प्रतिशत अधिक है, तो कितना रेशो अधिक है 2 रेशो अधिक है, तो 2 गुना 100 बटा अधिक। जब भी बोला था अधिक निकालना है तो नीचे कम वाला को लिखेंगे, और अगर ज्यादा निकालना रहता तो नीचे क्या लिखते हैं कम वाला, तो अधिक निकालना है तो नीचे कम वाला लिखेंगे। तो कम कौन है दोनों में से 1, तो 1 से देख लीजिए बस कुछ नहीं होगा, तो 200% जो मेरा है राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। हाँ तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपये बचाता है तो राम की बचत क्या है, यह बोल रहा है। राम अपने वेतन का 14% बचा लेता है और श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपये बचाता है, श्याम कितना बचा रहा है 1540 रुपया, लेकिन वहाँ परसेंटेज में कितना बचा रहा है 22%। बोल रहा है श्याम कितना परसेंट बचाता है 22%, तो
1440 रुपया है से 22% के बराबर है, इसलिए उसका पूरा इनकम निकालना है, उसका आय क्या है, तो आय निकालना है तो ऊपर में हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तो 22 से काट दीजिए कितना बार में, इस 70 बार में कट जाएगा, तो 70 में 100 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 पर 3 जीरो, यानी कि 7000 रुपया जो है से क्या हो गया, राम की आय हो गया। और राम की आय है बोल रहा कि यदि दोनों को समान वेतन मिलता है, तो दोनों का समान वेतन मतलब राम का जब 7000 मिल रहा है तो श्याम को भी 7000 मिल रहा होगा, अगर श्याम के यहाँ 7000 निकला है तो राम को भी 7000 मिल रहा होगा। तो बोल रहा है कि राम की बचत क्या है, तो राम देखिए तो कितना परसेंट बचा रहा था, 14%, दोनों का समान ही वेतन बोल रहा है कि 7000 इसका है तो 7000 उसका भी होगा, तो श्याम जो है राम 14% बचाता है, तो 7000 के निकाल लीजिए 14% कितना हो जाएगा, तो 7000 का 14% हम लोग निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 6498, यानी कि जो राम जो है 980 रुपये बचाएगा। बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर 980 रुपया हुआ। हाँ तो चलिए ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। एक स्कूल की जनसंख्या हर वैकल्पिक वर्ष में 10% बढ़ जाती है और घट जाती है, तो 1000 की जनसंख्या 3 बरस के बाद कितनी हो जाएगी, यह ना बोल रहा है। एक स्कूल की जनसंख्या हर वैकल्पिक वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 1 साल पहले बढ़ेगा तो फिर 1 साल घटेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हर वैकल्पिक वर्ष में 10% बढ़ जाती है और घट जाती है, तो 10% बढ़ जाती है यानी कि पहले 10% बढ़ेगी, फिर दूसरा साल में 10% घटेगी, फिर तीसरा साल में बढ़ेगी, और फिर चौथा साल आता फिर चौथा साल घटेगी। लेकिन हमको निकालना कितना बरस के है, 3 बरस के, तो पहले 10% बढ़ेगी मतलब पहले कितना, पहले अगर 100 हो रहा था 10% बढ़ने का मतलब कितना होता, 110, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 10% दूसरा बरस में घटेगी, वैकल्पिक बरस मतलब वही होता है कि पहले बढ़ेगा 1 बरस तो फिर 1 बरस घटेगा, तो 100 में 10 बढ़ा तो 110 हुआ, अब दूसरा बरस 10% घटेगा, तो पहले कितना 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 10% घट के 90 हो जाएगा। अब पहले बढ़ा था फिर घटा था फिर अभी बढ़ेगा, इनके 100 से अभी कितना हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा। हमको निकालना है कितना बरस के, 3 बरस के, तो 3 बरस के तो हम किए हैं। अब बस काट दीजिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, सामने सामने काट दीजिए। अब देखिए तो कितना हो गया, 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि हो गया टोटल 1000। अब इसको गुना कीजिए हम लोग, 11 गुना 9 तो 11 कितना हो गया 99, और 99 में 11 से गुना कीजिए, तो 99 में 11 से हम लोग गुना करेंगे तो 99 और 99 कितना हो गया 1089, यानी कि 1000 की जनसंख्या जो था से कितना हो गया 3 वर्ष के बाद 1089, और कितना पूछ रहा है 1000 की जनसंख्या 3 वर्ष के बाद, तो 1000 का तो निकला है, पहले 1000 था तो 3 वर्ष के बाद कितना हो गया है 1089 जनसंख्या हो जाए 3 वर्ष के बाद। 1089 मेरा राइट आंसर हुआ क्वेश्चन का। हाँ तो देखिए ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और गणित में 80% उत्तीर्ण हुए, और यदि 10% दोनों विषयों में असफल हो गए हैं, यदि दोनों विषयों में 144 उम्मीदवार पास हुए हैं, तो कुल उम्मीदवार की संख्या कितना थी। यानी बोल रहा है एक परीक्षा में कितना परसेंट उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए हैं 70%, इंग्लिश में कितना परसेंट पास हुए हैं 70%, ठीक है। गणित में कितना परसेंट पास हुए हैं 80%, ये हो गया मैथ में 80% जो है से पास हुए हैं, ठीक है। बोल रहा है कि यदि 10% दोनों विषयों में असफल हुए हैं, असफल माने फेल, तो फेल हुए हैं, ये दोनों पास का मेरा है, ये मैथ का क्या है पास है, ये भी इंग्लिश का मेरा क्या है पास है। तो जब पास ये दोनों हुआ है तो उसको भी हम लोग पास में बदल देते हैं। 10% दोनों विषयों में असफल हुए हैं, यानी कि 100 में से 10% लोग घटाते हैं 100% टोटल होता है, और 100 में 10% फेल हो गए हैं, यानी कि 90% जो है से दोनों में पास हो गए होंगे। दोनों में पास की बात की जाए, दोनों में पास तो बोलेगा 10% घटा के हम लोग कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। अब 90%, अब यहाँ देखिए तो कि 70% और 80% दोनों मिलाकर हम लोग कितना 150% हो जा रहा है। ये जो यहाँ जो है अंग्रेजी और मैथ मिलाकर 150% पास हो रहा है, और यहाँ दोनों में हमको पास कितना हो रहा है 90% ही हो रहा है। तो कोई चीज भी होता है 100% का पूरा फुल होता है, और 100% में 150 यहाँ 90, यानी कि 150 में से 90 में एक्चुअल में घटाते हैं तो मेरा जो 60% जो हुआ है ये एक्चुअल में जो है ए है, यही दोनों विषय में पास वाला मार्क्स है 60%।
70% और 80%, 150% टोटल पास थे, और ओकरा में 90% इधर फेल थे, पास थे, तो 150 में से 90 घटाए तो 60% जैसे दोनों विषयों में मेरे पास एक्चुअल में आया। और किताब के अनुसार बोल रहा है कि 144 उम्मीदवार जो है दोनों में पास हुए हैं, तो 144 जो दिया हुआ है से यही जो मेरा है 60% के बराबर है, 60%। इसलिए बोल रहा है कि कुल उम्मीदवार की संख्या कितना है, तो कुल उम्मीदवार कितना होता है टोटल 100%, तो 100% को हम लोग ऊपर में गुना कर देंगे। अब काटिए 20 से, 20 दिया 60, 20 बचे 100, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 2 और 4, तो 3 या 24, 48 बचे गुना कर दिया, 48 बचे गुना करिएगा तो 240 उम्मीदवार जो है से परीक्षा में टोटल 240 उम्मीदवार थे। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर भी इसे 20% तक फिर से बढ़ाया गया। मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितना प्रतिशत कम करना होगा। एक संख्या पहले कितना परसेंट बढ़ाया है 20%, 20% बढ़ाने का मतलब पहले 100 था तो 20% बढ़ा के 120 कर दिया और फिर इसे 20% तक बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ाने का मतलब फिर 100 था तो फिर इसको 20% बढ़ा दिया और इसका अनुपात काटिए तो कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 6, 20 बचे 100, 20 6 का 20 से देखिए तो 5 में 5 से गुना कीजिए, 5 5 कितना हो गया 25, 6 में 6 से गुना कीजिए, 6 6 कितना हो गया 36। बोल रहा है कि बढ़ी हुई संख्या में से कितना प्रतिशत कमाना होगा कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए। मूल संख्या मेरा कितना था 25 था और अब जो परिवर्तित संख्या आ गया से कितना हुआ है 36 आ गया है, तो कितना कमाना होगा देखिए तो 25 था पहले अब 36 हो गया है, तो 36 में से 25 घटा के देखिए कितना कमाना होगा 11 कमाना होगा हमको, 11 गुना 100। और जब भी कमाने की हम बात कहते हैं कि काम करना होगा तो ज्यादा अधिक वाला नीचे लिखना होता है, तो अधिक वाला कितना है 36 है, तो 36 का नीचे रख देंगे। 4 से 25 बार में, 4 से 9 बार में, 25 में 11 से गुना कीजिए, 25 में 11 से गुना करते हैं तो 25 25 200 आ गया 75 बटा कितना है 9, 9 से भागा दीजिए, 9 तिया 27, 0 9 5 0 लग जाएगा तो 9 5 45, करीब करीब आपको 30.5% यानी कि 30.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाँ तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार्यालय में 40% महिला कार्य करता है, एक कार्यालय में 40% महिला कार्य करता है, उस कार्यालय के 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, मेरे पक्ष में वोट दिया है। तो मेरे पक्ष में बोल रहा है कि कितना परसेंट मतदान हुआ है, कि एक कार्यालय में कितना परसेंट महिला है 40% महिला है। हम लोग लिखते हैं महिला और इधर लिख देते हैं पुरुष। कितना परसेंट है 40% महिला है तो 60% पुरुष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100% टोटल होता है, उसको में 40% जब महिला है तो 60% पुरुष हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि उस कार्यालय के 40% महिला मेरे पक्ष में मतदान किया है, तो 40 गो महिला है और 40 का 40% हमको पक्ष में मतदान किया है, यानी कि 40 का हम लोग 40% अगर निकालते हैं तो 40 का 40% निकालिए कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0, 4 चौका कितना 16, ठीक है। और बोल रहा है कि 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, टोटल कितना पुरुष है 60। अब 60 का 60%, तो 60 का 60% ऐसे निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो गया 6 6 36। 16 को महिला मेरे पक्ष में मतदान किया है और 36 को पुरुष मेरे पक्ष में मतदान किया है, तो टोटल कितना हो गया 36 और 16, टोटल मेरे पक्ष में कितना मतदान हुआ 16 को महिला के द्वारा वोटिंग आया और 36 को पुरुष के द्वारा, तो 36 और 16 का हम जोड़ देते हैं तो कितना वोट आया 52 जो वोट में आया हमारे पक्ष में आया। लेकिन बोला कितना परसेंट मतदान हुआ, तो हम लोग कितना माने थे 100% टोटल माने थे, तो 52 आया है, तो 100 का 52 कितना परसेंट है, 100 का जितना भी अंक संख्या आता है उतना ही परसेंट होता है, यानी कि 52 आया तो 52% नहीं हमको पक्ष में मतदान किया है टोटल लोग। हाँ तो देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजे फलों में 76% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी होता है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में सूखा फल कितना प्राप्त होगा। बोल रहा है कि ताजे फलों में 76% पानी है और सूखा मेवा जब हो जाता है, सुखा देते हैं उसको धूप में हम लोग, तो 20% पानी होता है, तो 100 किलोग्राम ताजा फल में सूखा फल कितना प्राप्त होगा। ताजा फल में कितना परसेंट पानी है 76%, तो हम लोग लिख देंगे ताजा फल में पानी कितना है, ताजा फल में है पानी 76%, ठीक है 76%। तो मेवा कितना हो जाएगा, ताजा फल में मेवा जो है जब 76% पानी है तो 24% मेवा हो जाएगा,
100% टोटल होता है कोई चीज वस्तु, और ताजे फल में पानी जब बोल रहा है कि 76% है तो मेवा हो जाएगा 24%। 100 में सब लोग 76% घटा लेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर बोल रहे जब सुखा देते हैं तो सूखे में मेवा कितना परसेंट पानी है? 20%। जब सुखा देने के बाद क्या हो जाता है कि पानी जो है से कितना हो जाता है? 20% पानी हो जाता है। तब 20% पानी ना हो जाता है, लेकिन मेवा जो था पहले, मेवा तो उतना ही रहेगा ना, मेवा पहले 24% था, अब बोल रहा है कि 20% सूखा फल में पानी हो गया तो 80% मेवा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100% टोटल होता है, जब सूखा में 20% पानी है तो सूखा में कितना परसेंट मेवा रहेगा? 80% मेवा रहेगा। तो बोल रहा है कि जो 24% जो पहले था अब 80% के बराबर है, यानी कि 24 रेशो ही पहले था, इसको रेशो हम लोग मान के चलेंगे। जो 24 था पहले तो बोल रहा है कि 80% के बराबर है सूखने के बाद। आखिर पानी ही ना घटेगा सूखने के बाद, मेवा थोड़ी ना घट जाएगा। मेवा जो है 24 जो है 80% के बराबर है, तो बोल रहा है कि सूखा फल में कितना प्राप्त होगा? तो पहले कितना अति था? पहले मिश्रण टोटल कितना था? तो 100 था। तो 100 में देख लेते हैं हम लोग, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 से काट दीजिए 6 बार में, तो 6 पचे 30। 30 किलोग्राम जो था से मेरा पहले सूखा फल में मेवा था। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 kg है। हाँ तो चलिए, ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। 5214 रुपये को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। 5214 रुपये को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए को 20 से 25% अधिक और ए को सी से 20% अधिक अंक मिला, तो ए को कितना अंक मिला? ए को किससे अधिक मिल रहा है? 20 से 25% अधिक मिल रहा है। तो 20 से हम अभी क्या बोले थे कि जिसको में से लगा रहा हुआ है वो 100 होता है, यानी कि बी में से लगा हुआ है तो बी जो हो गया से क्या हो गया? 100 हो गया। तो बोल रहा है कि ए को 25% अधिक मिला है, यानी कि ए को मिलेगा कितना? 125 मिल जाएगा। तो काट दीजिए 25 पचे 125, 25 चौके 100। फिर बोल रहा है कि ए को सी से 20% अधिक, सी से 20% अधिक, यानी कि सी को अगर हम लोग 100 मानेंगे तो ए को कितना हो जाएगा? 20% अधिक, यानी कि 120 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 20 छक्का 20 से 20 पचे 100। देखिए तो कि ए और बी का रेशो कितना है? 4 और 5 है, और ए और सी का रेशो कितना है? 6:5 है। तो हम लोग इसको सजा लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात, तो ए बी का रेशो कितना है? 5:4, तो 5:4 लिख देंगे। अब ए को सी के साथ में हमको रखना है, तो ए को सी के हम लोग साथ में रखेंगे, इन्हें कि यहाँ लाइन से यहाँ रख देंगे। सी को साथ में रखना है तो सी को हम लोग बगल में रख लेंगे, और कितना है? 5:6। तो इसके नीचे रखेंगे हम लोग, 5:6 है, तो ए को कितना है? 6, तो ए को हम लोग 6 रख देंगे, और सी के कितना है? 5, तो 5 रख देंगे। अब होता है जिसका जगह बगल में खाली है उसका प्लॉट मेथड, इसको बोलते हैं प्लॉट मेथड। इसका जगह बीच में इधर खाली है तो इसका बगल में हो जाएगा 5, और इसका बगल में खाली है तो बगल वाला उसका स्थान ले लेता है, यानी कि 6 का बगल में कुछ नहीं तो 6 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 6 चौके 24। गया सी का रेशो कितना हो गया? 25, ए का रेशो कितना हो गया? 30, और बी का रेशो कितना हो गया? 24। अगर तीनों का हम लोग ऐड करते हैं तो 30 और 25 कितना हो गया? 55। 55 और 24 कितना हो गया? 79। 79 रेशो हो गया। लेकिन कितना रुपया को बांटना था? 5214 रुपया को बांटना था। तो हम लोग 5214 रुपये के कितने रेशो में बांटेंगे? 79 ना, वो टोटल मिलाने से, तो 79 बार में बांटेंगे। और किसको निकालना है? ए को। तो ए को कितना मिला है? देखिए ए को 30 मिला है, तो 30 से हम लोग जिसको निकालना रहता है उसको गुना कर देते हैं। अब देखिए 79 से काटिए, कितना बार में लगेगा? 79 से लग जाएगा, 79 से देख लिए काट के, 79 से 5214 लगाएगा तो 79 छक्का लगेगा, तो 9 छक 54 के 4 थे 5, 7 छक 42 और 5 47, 11 में 4 गया 7, और फिर हो गया 4, और ये हो गया 4। ठीक है, ये 66 बार में टोटल लग जाएगा। ठीक है, तो 66 हो गया। अब 66 में गुना कर दीजिए कितना से? 30 से, तो 36 18 का में लगा, 36 18 1 19, 1980 रुपये जो है सो ए का राइट आंसर हुआ। हाँ तो चलिए, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट और 12 सेकेंड है? 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट और 12 सेकेंड है? 1 मिनट मिनट में है और वो सेकेंड में है, तो एक काम करते हैं, दोनों को हम लोग सेकेंड ही में चेंज कर देते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड, और ये 12 सेकेंड है तो 12 इसको भी जोड़ लेते हैं, यानी कि टोटल हमको निकालना है कितना सेकेंड का? तो 72 सेकेंड हमको निकालना है।
बोल रहा है कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत 72 सेकेंड है, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, देख लीजिए तो कितना प्रतिशत, 72 गुना 100, अब 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होता है, तो 60 से और हम लोग गुना कर देंगे। अब देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 छक 36, 36 से 72 क्या में कटेगा, 2%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 2% है मेरे दोस्त। हाँ तो चलिए दोस्त, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों का 70% वोट प्राप्त हुए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को ए को कुल वैध मतों का, जितना वोट जो है सो वैध हुआ, रद्द नहीं हुआ, उसका 70% वोट इसको प्राप्त हुआ। यदि कुल वोटों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, रद्द हो गया, पोस्टल ऑर्डर वोट जो था, कोई पर 2 मोहर मारल था, कोई पर 1 था, कोई पर कुछ था, कोई पर डबल चला गया, तो वोट अवैध हो गया, और कुल वोटों की संख्या कितना थी, 6,40,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में कितना वैध मत, जो कितना वोट जो रद्दी नहीं मिलके बढ़िया वोट हुआ, उसका कितना वोट मिला, तो कुल बोल रहा है कि कितना परसेंट 70 वोट प्राप्त हुए हैं, और 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिया गया। अगर 6,40,000 देखिए तो वोट है टोटल, और 6,40,000 वोट का 20% जो है अवैध हो गया, तो 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा, 80%, तो 80% इसको निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 64 कितना हो गया, 512, यानी कि जो है सैकड़ा हजार 10 लाख, 5,12,000 वोट जो है से वैध हो गए। इतना वोट जो है से सॉलिड वोट है। अब बोल रहा है कि इसका 70% वोट जो है से ए को मिला है, तो 5,12,000 का 70% जो है से ए को मिला है, तो ए को कितना मिला, तो देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देते हैं, और 7 से खाली गुना कर देना है, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगा 1, 7 1 7 1 8, 7 5 35, और ए 2 को जीरो था तो 2 जीरो यहाँ भी हो गया, यानी कि 3,58,400 जो है से ए को कुल वैध मतों का वोट प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का 3,58,400 जो है राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, आप लोग ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दे, क्योंकि एक दिन में हम लोग एक चैप्टर का क्लास करा रहे हैं, और टॉप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कर रहे हैं। आप लोग का रिस्पांस अच्छा हम लोग को मिलना बहुत जरूरी है दोस्त। आप लोग शेयर जरूर करते रहें, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।